वेलकम अगेन। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें जानी थी और हमने देखा था कि क्या-क्या हमारा किडनी का स्ट्रक्चर है, कैसे-कैसे हमारा प्रोसेसिंग आगे हो रही है। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम बताते हैं कि भाई कैसे नेफ्रॉन फंक्शन कर रहा है, ठीक है? नेफ्रॉन कैसे फंक्शन कर रहा है और कौन-सी 2 चीज़ें उसमें मेजर प्रोसेसेस में इन्वॉल्व्ड हो रही हैं, ठीक है? तो जो प्रोसेस है हमारा दैट इज़ प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है हमने उसको 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला होता है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पहला कौन सा है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और दूसरा आता है हमारा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है? हायर क्लासेस में जाएंगे तो एक और चीज आ जाती है दैट इज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, बट अभी हम इतना ही जान रहे हैं, ठीक है, कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन से कैसे हमारा यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है? चलिए, तो डायग्राम की फिर से बात करता हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि दिस इज बोमेंस कैप्सूल। इसको क्या नाम दिया हमने? बोमेंस कैप्सूल दिया, ठीक है? क्या है ये? बोमेंस कैप्सूल। और यहाँ पर टफ टफ कैपिलरीज बना हुआ है जिसको हमने क्या बोला था? ग्लोमेरुलस बोला, ठीक है? क्या बोला था? ग्लोमेरुलस बोला था। एफरेंट आर्टरी वो लेकर आ रही थी ब्लड और फिल्टर होने के बाद ब्लड का जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट वो था सब इसमें आ गया था। और इसके बाद फॉर्मेशन किया था किसका? कॉइल्ड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज पीसीटी। किसका फॉर्मेशन किया था? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, ठीक है? चलिए, डायग्राम की मदद से इसको समझते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर है हमारा बोमेंस कैप्सूल का, ठीक है? चलिए, तो ये हमारा आ जाता है पीसीटी, ये वाला, ये डिसेंडिंग लिम्ब, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, डिसेंडिंग लिम्ब। और ये ऊपर की तरफ जो चढ़ रहा है इसको हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब, ठीक है? पार्ट्स ऑफ लूप ऑफ हेनली। ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर लूप ऑफ हेनली हो गया। और यहाँ पर ये डीसीटी आ गया। डीसीटी स्टैंड्स फॉर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड। डिस्टल क्यों? दूर है थोड़ा सा इससे, प्रॉक्सिमल क्यों? पास है वोमेंस कैप्सूल के, ठीक है? ट्यूब्यूल। चलिए, अब फाइनली आप ये जो ट्यूब देख रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट, इसमें मल्टीपल नेफ्रॉन्स अटैच्ड हैं। ये साइड्स हैं अटैचमेंट ऑफ मल्टीपल नेफ्रॉन्स। और कलेक्टिंग ट्यूब यूरिन को पोर करती है किसमें? पेल्विस में, ठीक है? और पेल्विस का मैंने बताया था सबसे पहली वीडियो में कि पेल्विस क्या है, ठीक है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है कि जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, जो ग्लोमेरुलस है उससे यहाँ से फिल्टर होकर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर आ जाएंगी और वो सारी आगे कैरी करेगा कौन? पीसीटी, ठीक है? पीसीटी के बाद अब जो इसमें घूम रहा है उसको हमने क्या नाम दिया? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो अब घूम रहा है वो क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ना कि यूरिन। अभी यूरिन नहीं बना है, अभी हम इसको यूरिन नहीं बोल सकते हैं। अभी जो घूम रहा है उसका नाम क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ठीक है? और ये लगभग एक दिन में कितना बनता है? 180 लीटर। और यूरिन एक दिन में लगभग 1.5 लीटर। तो आप समझ सकते हैं कि 180 लीटर में से सिर्फ 1.5 लीटर ही बाहर निकल रहा है बॉडी से। तो बाकी का बाकी सारा क्या हो रहा है? रीअब्सॉर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है? रीअब्सॉर्ब, ठीक है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा लूप ऑफ हेनली। और लूप ऑफ हेनली के बाद यहाँ पर आ गया आपका डीसीटी। और डीसीटी के बाद फाइनली क्या आ जाता है? आपका कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है? क्या आ जाता है? कलेक्टिंग डक्ट आ जाता है। चलिए, तो जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ से घूमता हुआ जा रहा है तो ये जो पीसीटी है, ये जो पीसीटी है यहाँ पर क्या हो जाता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी कि 65% ऑफ रीएब्जॉर्प्शन, है ना? दूसरा स्टेप क्या है हमारा? यूरिन फॉर्मेशन में रीएब्जॉर्प्शन। तो जो 65% रीएब्जॉर्प्शन है वो पीसीटी ही कर लेता है। और रीएब्जॉर्ब करके यहाँ से जो हमारी इफरेंट आर्ट्रियोल आई थी वो इसके ऊपर एक नेटवर्क बनाती है कैपिलरीज का, इफरेंट आर्ट्रियोल। और वो नेटवर्क मेरा क्या कहलाता है? वासा रेक्टा। वो नेटवर्क क्या कहलाता है? वासा रेक्टा। तो वापस से इसके अंदर जाती हैं चीजें रीअब्जॉर्ब होकर वासा रेक्टा में। और ये यहाँ से निकल जाती है रीनल वीन बनकर। क्या बनकर निकल जा रही है? रीनल वीन बनकर ये यहाँ से निकल जा रही है, ठीक है? तो यहाँ से चीज आ रही है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और 65% रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो गया।
उसके बाद डिसेंडिंग लिम्ब में भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और यहाँ पर असेंडिंग लिम्ब में भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। बट खास बात क्या है कि डिसेंडिंग लिम्ब में सॉल्यूट्स वगैरह का भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, सॉल्यूट्स वगैरह का भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो बेसिक सी बात आपको समझ में आ जाएगी कि सॉल्यूट्स Na+ हो गया, और आपका सॉल्ट्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया। ठीक है, सॉल्ट्स आ जाते हैं, अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, ग्लूकोज आ जाता है। ठीक है, Na+ आयंस आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, रीअब्सॉर्ब हो रही हैं। तो पहला स्टेप क्या था हमारा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, और दूसरा स्टेप क्या है, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है हमारा, दूसरा स्टेप क्या है हमारा, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ इंपॉर्टेंट सॉल्यूट्स प्लस वाटर बाय tubules like PCT, DCT, लूप ऑफ हैनली। ठीक है, इनके थ्रू क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होता है कि जब इससे फाइनली रीअब्जॉर्प्शन होकर जो यूरिन होता है वो कहाँ जाता है आपका, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, कहाँ पर आ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में। ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट है, और सपोज कीजिए ये आपका वो डीसीटी था जिसके थ्रू यूरिन का फिल्टर होकर आया है। अब यहाँ पर जो लिक्विड फॉर्म हुआ है इसको आप बोल सकते हैं यूरिन। जो यहाँ पर लिक्विड आके फॉर्म हो गया है आफ्टर द कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन, उसको आप क्या बोल सकते हैं, यूरिन बोल सकते हैं। और फाइनली ये कहाँ पर एंटर हो जाएगा, ये यहाँ पर एंटर हो जाएगा, डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, इस वाले डायग्राम में कि फाइनली ये यूरिन जो बना था ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से आया है, यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से यूरेटर के थ्रू बॉडी के बाहर जाएगा। यहाँ पर क्या है आपका, यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, डायग्राम में देख सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर को। ठीक है, ये देखो, ये आ गया, सॉरी, ये वाला, ये जो रीजन है क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, ये रीजन क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। और आप क्या देख पा रहे हैं, ये ब्लैडर में मैंने पहले भी बताया था टेम्पोरेरी स्टोरेज हो रहा है, और यहाँ पर लगा रहता है कि स्फिंक्चर जो कि रेगुलेट करता है और बॉडी से बाहर यूरिन को निकालता है। और बॉडी से बाहर यूरिन को निकालने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्ट्यूरेशन। क्या बोलते हैं, माइक्ट्यूरेशन। ठीक है, माइक्ट्यूरेशन या फिर यूरिनेशन। और फाइनली आप यूरिन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड एक्सक्रीशन। अब यहीं पर अगर हम बात करें कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये हमारा पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा, 10th क्लास का पहला चैप्टर। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स ने मेजरली O2 को एक्सक्रीट किया था, एक तो डिफ्यूजन करके। ठीक है, एक तो O2 को एक्सक्रीट किया था डिफ्यूजन करके। दूसरा जो प्लांट एक्सक्रीट करते हैं वो वाटर को भी एक्सक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू। और मेन इंपॉर्टेंट चीज है रेजिन्स और गम्स को, रेजिन्स एंड गम्स इन ओल्डर जाइलम, इन ओल्डर जाइलम, जाइलम के थ्रू इसको एक्सक्रीट होता है। और ये जितने भी सेकेंडरी प्रोडक्ट होते हैं हमारे प्लांट्स फॉर्म करते हैं, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। कई बार क्या होता है, जो फॉलन लीफ होती है, जो फॉलन लीफ होती है उसमें भी क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जो लीफ बाहर निकाल देती है। ठीक है, फॉल ऑफ होकर। और रेजिन्स हो गए, गम्स हो गए, और आपका ये सारी चीज़ें जैसे सैप भी कई बार प्लांट से एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाता है। तो प्लांट्स में ऐसे एक्सक्रीशन होता है। और कई बार अगर हम बात करें फ्रूट्स वगैरह की तो लेंटिसेल्स होते हैं, वहाँ से भी थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन ऑफ क्लास 10। इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका ये है किडनी वाला। अब इसमें हमारी एक चीज रह जाती है किडनी वाले में, दैट इज हीमोडायलाइसिस। ठीक है, क्या रह जाता है, हीमोडायलाइसिस। तो हीमोडायलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी। क्या बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल किडनी बोल रहे हैं। अब आर्टिफिशियल किडनी में क्या सेटअप होता है, एक डायलाइजर मशीन होती है, एक डायलाइजर मशीन होती है जिसके अंदर कुछ ऐसे इस प्रकार से ट्यूब्स का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर क्या भरा जाता है, डायलाइजिंग फ्लूइड।
क्या भरा रहता है? डायलाइजिंग फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, यहाँ से ब्लड को एंटर कराया जाता है, ब्लड इनके थ्रू घूमता हुआ फाइनली यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और इंसर्ट कर देते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो ब्लड के कंपैरिजन में सिमिलर रहता है, और सिर्फ इसमें क्या नहीं होता, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। तो इस वजह से नाइट्रोजनस वेस्ट जब ब्लड यहाँ से मूव करके जा रहा है इन ट्यूब्स के थ्रू, तो वो इस ट्यूब में आ जाता है, इस फ्लूइड में आ जाता है, और यहाँ से यूज्ड फ्लूइड जो होता है वो बाहर निकालते रहते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल किडनी एक तरीके से उनके लिए यूजफुल होती है जिनकी किडनी प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर देती है और उनको जरूरत होती है ब्लड को फिल्टर कराने की। तो इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर कराते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, आपका एक्सक्रीशन 2 वीडियो में खत्म हो चुका है, और 2 प्रोसेस मैंने इंपॉर्टेंट बताया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी, ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है, किडनी का डायग्राम भी और सारी चीज़ें आपकी क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।